हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल इज़ गुड। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है आई एम टीचिंग यू एस्ट्रोलॉजी स्टेप बाय स्टेप। एंड already I have told you what is horoscope and what are the 12 houses of zodiac. My today's topic is Rashis or signs. I can teach you all the signs in a single video, but no, I won't. Reason behind is this, that if I take all the signs, you won't be able to make retention in your mind of these signs. So I'm going to take one by one. Today's I'm taking the first sign, Aries or Mesh. On the basis of what? On the basis of dialogue between Narada and पुलत्स्य ऋषि। आपको पता है ना, नारद ऋषि, ही वॉज ए वेरी ग्रेट ज्ञानी, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। बहुत बड़े एक एस्ट्रोलॉजर हुए हैं ज्योतिष के। उनको बहुत ज्ञान था और इसी वजह से आपको पहले नॉलेज होगी, अगर आपने पढ़ा है, उन्होंने शादी नहीं की थी क्योंकि कोई भी उन्हें ऐसा मुहूर्त नहीं मिला जो फ्लॉलेस हो। हर समय कुछ ना कुछ, तो कहीं नक्षत्र नहीं मिलेगा तो दिन मिलेगा, दिन नहीं मिलेगा तो तारा नहीं मिलेगा। सो he didn't marry because of this reason. But my today's topic, let me come to my main topic of sign. Today's sign is Aries, or we call it Mesh, and its lord is Mangal. It's called Aries and Mesh in Hindi. Its sign is Mars or Mangal. And where it is found? It is found in the fields where sheep, भैंस नहीं, बकरी और भेड़ ये चरते हैं। हरी हरी घास होती है, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। और in human beings it resembles a ram, मेंढा। तो आप कहेंगे कि इसके गुण क्या होते हैं? यस, आई विल टेल यू द गुण ऑल्सो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। इट्स लॉर्ड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मंगल है। एंड मंगल, यू नो, इज ए एग्रेसिव साइन, इट इज़ अ फायरी साइन, इट इज़ ए एनर्जेटिक साइन, लॉट्स ऑफ एनर्जी in it. And Aries is the first sign of the horoscope, and it is Char Rashi. What does Char means? Char means movable राशि। इसका जो भी व्यक्ति होगा एक जगह पर नहीं बैठ सकता, कभी यहाँ कभी वहाँ। बहुत एनर्जी होती है, फायरी साइन होता है, ईस्ट में ये राइज होता है और मैस्कुलिन होता है। बहुत हिम्मत होती है इसमें। फायरी और मैस्कुलिन मिलकर क्या होगा? बहुत ही हिम्मती हो जाएगा, बहुत बहुत अपनी ताकत से ये काम कर पाएगा। इसके जो इसका इसका सिंबल MA है, मार्स। इन एस्ट्रोलॉजी वी राइट MA, मार्स। इट्स लॉर्ड सिंबल। एरीज साइन तो एरीज है ही, लेकिन इसके इट्स लॉर्ड सिंबल इज मार्स, मंगल ग्रह, और उसका सिंबल हम MA बोलते हैं। एंड एरीज इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रहों के साथ मिलकर आस्पेक्ट होने से ये सब, इसका क्या डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब एरी साइन का लॉर्ड मंगल हो गया, तो इसके बेनिफिक प्लैनेट्स कौन कौन से होंगे? सूर्य, मंगल और जुपिटर। मेलिफिक्स कौन से होंगे? शुक्र, बुध और शनि। और जो एरीज का लॉर्ड है मार्स,
इसका मारक कौन है? मारक ग्रह शुक्र है। होप आई एम गोइंग इन सो मच डिटेल, सो डीप डिटेल, सो let me be precise while telling this Aries sign. अब आप कहेंगे कि इसका अपीयरेंस कैसा है? हम कैसे पहचानें कि ये एरीज का बंदा है, मेष राशि का है? हाँ, पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? किसी व्यक्ति का फिजिक सिलेंडर इन शेप और मिडिल स्टेचर का हो, ना बहुत लंबा हो और ना ही बहुत शॉर्ट हाइट का हो। आंखें गोल आंखें होंगी, लेकिन बड़ी शार्प होंगी, तीखी होंगी। तीखी नज़रों से वो आपको देखेगा। और फेस कैसा होगा? इट विल बी लिटिल बिट लॉन्ग होगा शेप में। और रेडी कंप्लेक्शन होगा उसका, ना बहुत गोरा ना बहुत काला। नेक भी उसकी अक्सर लंबी होती है। और माथा जो होता है उसका, वो चौड़ा होता है। और चीन से वो थोड़ा थिन होता है। टीथ आर ऑल वेल सेट, बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे लगता है जैसे मोती जड़े हों। ऐसे व्यक्ति के टीथ जो होंगे इस तरीके के होंगे। हाँ, नेगेटिव पार्ट है, घुटने थोड़े से उसके कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। पर्सनैलिटी डायनेमिक होती है। ये सब होता है और उसकी अलग से ही पहचाना जाता है मेष राशि का बंदा। एंड इट इज़ ही और शी विल बी क्रिएटिव इन नेचर। थोड़ा सा पढ़ेगा, इधर उधर से जुगाड़ मिला के बना लेगा, क्रिएटिव होगा। उसको थोड़ी भी नॉलेज होगी तो उसको वो रिप्रेजेंट कर सकता है। और उसकी थॉट्स ओरिजिनल होती हैं एंड इंडिपेंडेंट होता है। एनर्जी बहुत है, फोर्सफुल है, एडवेंचर होता है उसके अंदर, करेजियस होता है, फ्रीडम होता है, मुंह फट होता है, जो मन में आएगा बोल देगा। इसी वजह से वो कई लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। दो ही और शी इज़ नॉट सो एग्रेसिव और बट एनर्जी इतनी है ना, कहीं तो यूटिलाइज होगी। मुंह फट है, बोल देता है जो भी मन में आता है, फ्रैंक होता है, बट असर्टिव, बहुत असर्टिव होता है। फ्रीडम चाहिए उसको, आप उसे बांध कर नहीं रख सकते। वो फटाफट बोलेगा आप मेरे को हेल्प कर दो, यू विल से यस आई विल डू, बट वो इतनी देर इंतज़ार नहीं करेगा। अगर आपने थोड़ा भी उसे लगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या यू आर स्लो, वो खुद खड़ा हो जाएगा, खुद काम कर लेगा। वो आप पे डिपेंड नहीं करेगा, वो अपना काम खुद ही फिनिश कर देगा। बट नेगेटिव कुछ, अगर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर पॉजिटिव होंगे तो कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी तो होंगे। क्या होंगे नेगेटिव ट्रेट्स उसके? क्या नेगेटिव ट्रेट्स मैं बताती हूँ। देखिए, नेगेटिव में वो फिकल माइंडेड होता है, मतलब जल्दी से एकदम से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा। क्विक होता है, फटाफट करता है। और शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है उसको, वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। कुछ कहा नहीं आपने, तुनक मिजाज आप उसे कह सकते हैं। थोड़ा सेल्फिश भी होता है, पहले अपना सोचता है, रैश होता है, बिकॉज फायरी साइन है ना, रेस्टलेस होगा, मतलब उसको लगा रहेगा चलो चलो भाई उठो उठो, ये करो वो करो। वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कभी कभी इससे नुकसान भी हो जाता है। आपने एकदम से मुंह में आया और फट से बोल दिया, यू डोंट मीन इट, बाद में आप रिग्रेट करते मैंने से क्यों बोला। आपको गुस्सा आया, आपने किसको फट से डैम मार दिया, नहीं,
ऐसा नहीं करना है, इन चीज़ों से बचना है। थोड़ा ज़िद्दी भी होता है ये मेष राशि वाला, मेष साइन वाला बंदा थोड़ा ज़िद्दी भी होता है। और ये इसको तो फिर इसको क्या क्या नहीं करना चाहिए कि सब ऐसा नहीं हो। एक्चुअली इसे थोड़ा काम कर, बिकॉज इतना एनर्जेटिक है, इतना काम कर लेता है, ऐसे लगता है धरती हिल गई है, बहुत काम करता है। लेकिन उसके बाद उसको रेस्ट भी चाहिए, उसे एकांत चाहिए फिर, और उसको ब्रेक चाहिए। कैसा ब्रेक? अगर वो चाहता है गाना गाना तो उसे गाने दो, उसे पोइट्री अच्छी लगती है तो पोइट्री पढ़ने दो, वो सोना चाहता है तो उसको सोने दो, जो भी उसको अच्छा लगता है उसको करने दो। या वो कहीं उसको घूमना अच्छा लगता है तो उसको घूमने दो। ज़्यादा रोका टोकी नहीं पसंद होती है एरीज वालों को, थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं। तो हो आपको आज का मेरा वीडियो एरीज राशि पर पसंद आया होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राशि टॉरस लेकर आऊँगी, जिसके बारे में भी इसी तरह आपको डिटेल में बताऊँगी। बस आप सुनते रहिए और मेरे को साथ देंगे तो ज़रूर ही, मैं आपको एश्योर करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ फिर भी किसी हद तक आप अपनी पर्सनैलिटी, लोगों की पर्सनैलिटी, अपने आसपास का एनवायरनमेंट, ये सब जज कर पाओगे। और ये जज करना कि आपको पता ही है क्या लाभ होते हैं। आप जज कर लोगे तो उसी के हिसाब से बिहेव करोगे, थोड़ी सी लाइफ सिंपल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गई, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर दोगे तो आप ही के पास सबसे पहला मेरा वीडियो आएगा। और शेयर भी कीजिए। थैंक यू so much for listening me so patiently. Till next video. Bye bye. Thank you very much.